बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर में हम DIT का जो पाइथन का कोर्स है उसका प्रैक्टिकल नंबर 3 का सोर्स कोड लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके साथ ब्रैकेट में एरिया ऑफ सर्कल यानी A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, A इज़ इक्वल टू पाई इंटू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो प्रोग्राम जो है या इस प्रैक्टिकल के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट है जो कि आर है, जबकि पाई की वैल्यू हम सबको पता है कि फिक्स होती है 22/7। हम उसको कोड के अंदर, सोर्स कोड के अंदर हार्ड कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, आर इज़ इक्वल टू इवेल इनपुट इंटर आर इज़ इक्वल टू। ठीक है, इस जो हमने डबल कोटेशन में इंटर आर इज़ इक्वल टू लिखा है, ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही मैसेज डिस्प्ले हुआ। यहाँ मैं इसके साथ अगर लिख दूँ VALU वैल्यू ऑफ आर, तो ये स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ऑफ आर ही लिखेगा। जब रन टाइम के ऊपर हम इसको वैल्यू देंगे तो क्या होगी, वो वैल्यू एक वेरिएबल जिसका हमने नाम आर रखा हो या रेडियस रखा हुआ है तो उसमें से यहाँ पर जो आर है ना, ये मैं बताता चलूँ कि जो एरिया ऑफ सर्कल में आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो पाई है। पाई को हम PI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये कन्वेंशन है। आप सिर्फ P भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाई है तो हम इसको पाई की मुनासबत से PI रख देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 हम 3.14 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक और वेरिएबल एरिया, जिसमें एरिया ऑफ सर्कल स्टोर होगा, उसको A इज़ इक्वल टू लिख देंगे। हमारे पास जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो सबसे पहले हम पाई लिख देंगे PI, उसके बाद स्टेरिक, उसके बाद आर, और उसके बाद दोबारा स्टेरिक लिख के आर लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये जो हमने 6 के अगेंस्ट लिखी हुई है, 6 लाइन के अंदर A इज़ इक्वल टू पाई इंटू आर, तो ये क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लेगा। हमारा लास्ट स्टेज जो होगा वो क्या होगा, प्रिंटिंग ऑफ वैल्यू। जो ये एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू होगी, मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा AREA ऑफ CIRCLE सर्कल लिखा, इज़ इक्वल टू लिखा, डबल कोटेशन क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। नेक्स्ट पैरामीटर में मैं क्या करूँगा, A की वैल्यू लिखूंगा और A को विदाउट डबल कोटेशन लिखूंगा। इसका क्या मतलब होगा कि ये A की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने पर हमारे पास नीचे इसका आउटपुट आएगा। अब जब हमने इसको रन किया है तो क्या आ रहा है, आर इज़ इक्वल टू इवेल इनपुट। ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी थी उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आउटपुट आया, इंटर वैल्यू ऑफ आर इज़ इक्वल टू। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये हम इनपुट कर रहे हैं तो ये रन टाइम के ऊपर हम इसे वैल्यू देंगे। सपोज़ हमारे जो रेडियस की वैल्यू 3 है तो मैं 3 लिख के इंटर करूँगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमने कोड के अंदर PI 22/7 फिक्स दी हुई, उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसको कैलकुलेट करेगा और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 22.2857। को बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में आ गई है, तो इसको हम राउंड भी कर सकते हैं। इसको राउंड करने के लिए क्या करेंगे, A से पहले यहाँ ROUND राउंड का फंक्शन लगा देंगे। अगर हम राउंड करना चाहते हैं, सपोज हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं, तो इसके साथ हम ये इस तरह लिख देंगे। ठीक है, राउंड A,3। अगर 3 लिखेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड होगा, 4 लिखेंगे तो 4 तक होगा, 5 लिखेंगे तो 5 डेसिमल प्लेस। यहाँ हमने एग्जाम्पल में 3 लिया है तो इसको मैं अब दोबारा रन करके देखता हूँ, तो इसके बाद हम दोबारा वही 3 वैल्यू दे देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखें तो एरिया ऑफ सर्कल नीचे आउटपुट वाली स्क्रीन में एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28.286 आ गया। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस फंक्शन ने राउंड कर दिया। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वो उसकी लुक जो है अच्छी नहीं लगती, इसलिए जो है मैंने इसको इस तरह डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अभी आप लोग जो है ना इसको अपने कंप्यूटर्स पर लिखें। आपको इसमें प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं, या जब ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पर भी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं।